कभी सोचा है जब हम कहते हैं हे गूगल तो वो हमारी बात को इतनी सटीकता से कैसे समझ लेता है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, इसके पीछे है विज्ञान और जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर का एक कमाल का तालमेल। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि गूगल आपकी आवाज को असल में कैसे प्रोसेस करता है? चलिए इस शानदार सफर के हर कदम को एक एक करके बिल्कुल करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये सब काम आखिर होता कैसे है ना कमाल की बात। मतलब हमारी आवाज, हमारे कहे हुए हर शब्द सिर्फ 0 और 1 की एक डिजिटल भाषा में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन यह सफर शुरू कैसे होता है, आइए पता करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है आवाज की डिजिटल यात्रा। इसमें हम देखेंगे कि हमारी आवाज एक फिजिकल साउंड वेव से डिजिटल दुनिया में अपना रूप कैसे लेती है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों की मेहनत का नतीजा है। सोचिए, 1950 के दशक में जहां सिर्फ कुछ नंबर्स को पहचाना जा सकता था, वहीं आज ये टेक्नोलॉजी हमारी कही हुई जटिल से जटिल बातों को भी समझ सकती है। तो सब कुछ शुरू होता है हमारे माइक्रोफोन से। ये एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का इस्तेमाल करता है। मतलब ये हमारी आवाज की लहरों के हजारों छोटे छोटे सैंपल लेता है, हर सैंपल को एक नंबर देता है और फिर उन नंबरों को कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी में बदल देता है। और बस अब हमारी आवाज बन चुकी है प्योर डिजिटल डेटा। तो अब दूसरा पड़ाव, सिग्नल को साफ करना। अब इस डिजिटल डेटा में से जो फालतू का शोर है उसे कैसे हटाया जाता है। ये सिस्टम कमाल का स्मार्ट है। पता है, ये पंखे के चलने की आवाज, बाहर ट्रैफिक का शोर या यहाँ तक कि आसपास हो रही दूसरी बातचीत को भी पहचान कर हटा सकता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी आवाज को बिल्कुल अलग और साफ सुथरा करना। अच्छा, एक बार जब आवाज बिल्कुल साफ हो जाती है तो सिस्टम उसका एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है। ये हमारी आवाज की उन यूनिक खासियतों को निकालता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं, जैसे कि पिच और टोन। इसमें सबसे जरूरी है MFCC, जो असल में हमारी आवाज का एक तरह से मैथमेटिकल DNA है। तीसरा पड़ाव है आवाज से शब्दों तक। अब जो डेटा साफ हो चुका है उसे शब्दों में बदलने का समय आ गया है और ये काम करता है अकॉस्टिक मॉडल। आप अकूस्टिक मॉडल को एक डिजिटल कान की तरह समझ सकते हैं। ये हमारी आवाज के फिंगरप्रिंट को लेता है और उसकी तुलना भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों के डेटाबेस से करता है, जिन्हें फोनेम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये क, ख, ग जैसी बेसिक साउंड्स को पहचानता है। और ये काम कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। इन मॉडल्स को इंसानी दिमाग की तरह सीखने और पैटर्न पहचानने के लिए ही बनाया गया है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा सटीकता से ध्वनियों को अक्षरों में बदल पाते हैं। और अब आता है चौथा और सबसे दिलचस्प पड़ाव, शब्दों का असली मतलब। सिस्टम ने शब्द तो पहचान लिए, पर भाई अब उनका मतलब कैसे समझेगा? चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जब कोई कहता है वेदर बताओ, अब सिस्टम ने 2 शब्द तो पहचान लिए हैं, वेदर और बताओ, लेकिन इसका मतलब क्या निकालना है? और यहीं पर लैंग्वेज मॉडल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP अपना जादू दिखाते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि ग्रामर और उनके आपसी रिश्ते को समझती है। ये जानती है कि वेदर और बताओ का मतलब सिर्फ 2 शब्द नहीं है, बल्कि ये मौसम की जानकारी मांगने का एक कमांड है। और ये चीज शानदार ढंग से दिखाती है कि सिस्टम सिर्फ अनुवाद नहीं कर रहा, बल्कि हमारे इरादे को, हमारी इंटेंट को समझ रहा है। इंटेंट क्लासिफिकेशन इंजन ये तय करता है कि हमारा असली मकसद क्या है। क्या हम कुछ जानना चाहते हैं, किसी को कॉल करना चाहते हैं या कोई रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं? और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, बोलता हुआ डिजिटल दिमाग। ये सिस्टम सिर्फ जवाब नहीं देता, ये तो लगातार सीखता भी रहता है। ये नंबर अविश्वसनीय है। गूगल का सिस्टम हर दिन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ घंटे से भी ज्यादा के स्पीच डेटा से सीखता है। यही वजह है कि ये अलग अलग लहजे, भाषाएं और यहाँ तक कि हमारी आम बोलचाल की भाषा को भी दिन ब दिन बेहतर ढंग से समझता जाता है। ये सीखना कभी बंद नहीं होता। तो अगली बार जब आप अपने डिवाइस से बात करें तो उस अविश्वसनीय सफर को याद कीजिएगा जो आपकी आवाज करती है, एक साउंड वेव से लेकर एक डिजिटल दिमाग तक जो आपकी दुनिया को समझता है और उस पर रिएक्ट करता है। तो अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को समझने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।